ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में आपको वाटर पढ़ाया गया था कि वाटर क्या है और कैसे उसकी अडेप्टेशंस है और वाटर के बेसिस पर कितने तरह से प्लांट्स जो है वो अपना काम करते हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपनी तीसरी टॉपिक, यानी कि तीसरा एबायोटिक फैक्टर, दैट इज लाइट। ठीक है, तो लाइट के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइट जो होता है वो एक ऐसा रिसोर्स है जिस पर बहुत सारी लाइफ जो है वो डिपेंड होती है। यानी कि लाइट के अकॉर्डिंग कई सारे जोन्स और कई सारे प्लांटेशंस, कई सारे ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं। कितनी सारी हमारी डेली एक्टिविटीज जो है वो लाइट पर ही बेस्ड है। लाइट के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को भी कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो व्हाट इज लाइट अगर आपसे सवाल होता है तो आपके माइंड में एक आंसर आता है कि ये एक एनर्जी का फॉर्म है। अनडाउटली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर हम लाइट की बात करें तो एग्जैक्टली लाइट जो होता है इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये एक विजिबल स्पेक्ट्रम है। इट इज अ विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी कि दिखाई देने वाला एक स्पेक्ट्रम। जैसे लाइट कई कलरेशन में बिखर कर जमीन पर आती है। सनलाइट जो होती है, सूरज की रोशनी जब रेडिएट होती है, जब हम सोलर रेडिएशन की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सोलर रेडिएशन, देन इट्स वेवलेंथ, तब इसका जो वेवलेंथ होता है सोलर रेडिएशन का, इसका वेवलेंथ 300 to 2600 नैनोमीटर होता है। 300 से 2600 नैनोमीटर का इसका वेवलेंथ होता है। लेकिन जो विजिबल पार्ट हम देख पाते हैं, जो बिखर कर जमीन तक पहुंचता है, वो विजिबल पार्ट कहलाता है सोलर। वो विजिबल पार्ट जो होता है, दैट विजिबल पार्ट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है, दैट मच अमाउंट ओनली वी कैन ऑब्जर्व एज लाइट एनर्जी। ठीक है, तो इसके लिए जो इसकी वेवलेंथ बताई गई, द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम जो हमने पढ़ा है, दैट इज 360 to 740 नैनोमीटर, यानी कि 390 to 760 या 360 to 740 नैनोमीटर के रेंज में ही इसको लिया गया है। दिस इज द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। लेकिन आपको ये भी पता है कि लाइट बायोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस लाइट की बताई गई है फोटोसिंथेसिस में। लेकिन अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी लाइट की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो बताई गई है हमारे इस पार्ट में, जैसे PAR। अगर हम PAR के बारे में बात करें, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, यानी कि सूरज की रोशनी का वो रेडिएशन, यानी कि सनलाइट का वो रेडिएशन जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, देन इट कम्स अंडर 400 to 700 नैनोमीटर। तब ये कितने रेंज में आ रहा है? 400 से 700 नैनोमीटर आ रहा है। यानी कि सीधी सी बात इतनी है कि सूरज की जो रेडिएशन होती है, सन से निकलने वाले जो स्ट्रोक्स ऑफ लाइट होते हैं, उनका जो वेवलेंथ होता है उसका रेंज 300 से 2600 नैनोमीटर है। लेकिन जो विजिबल स्पेक्ट्रम क्रिएट होती है, स्पेक्ट्रम का मतलब आप सब ने फिजिक्स के क्लास में जरूर पढ़ा होगा, इट क्रिएट्स अ विबग्योर, और तब उसकी जो वेवलेंथ है दैट इट इज, एंड जब हम फोटोसिंथेसिस के लिए रेडिएशन की बात करेंगे तो उसका जो वेवलेंथ होना चाहिए वो 400 से 700 नैनोमीटर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम कैटेगरी ऑफ लाइट की बात करें तो हमने, अगर रेडिएशंस की बात करें, हम कैटेगरी ऑफ रेडिएशंस की बात करें तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसके अंदर दो चीजें देखने मिलती हैं। एक, इनको हम कहते हैं यूवी रेडिएशन, और अगर हम दूसरे कैटेगरी की बात करें तो दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि सेकेंड कैटेगरी है रेडिएशन की, इंफ्रारेड रेडिएशन। यानी कि दो कैटेगरी में हमने रेडिएशन को बांट दिया है। तो जो विजिबल हमारा स्पेक्ट्रम का जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमारे दो तरह के रेडिएशंस क्रिएट होते हैं। पहला है यूवी रेडिएशन, जो बिलो 360 की जो भी लाइट होती है, यानी कि 360 नैनोमीटर वेवलेंथ से नीचे के वेवलेंथ की जो भी लाइट क्रिएट होती है, दैट इज नोन एज यूवी रेडिएशन, मींस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसको पारा बैगनी किरणें आप कहते हैं। लेकिन जब हम इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज अबव
740। यानी कि इस दोनों रेशियो को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो 360 से नीचे हम आएंगे तो वो रेडिएशन यूवी रेडिएशन कहलाती है, लेकिन अगर हम 740 से ऊपर चले जाएंगे तो वो रेडिएशन हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन कहलाता है। यानी कि लाइट के अकॉर्डिंग अगर हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो इतने सारी कैटेगरी में वेवलेंथ हमने देखा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है दैट इज PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। सवाल सीधा आता है एग्जाम में कि व्हाट इज द प्रॉपर वेवलेंथ फॉर द PAR प्रोसेस, यानी कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है। तो आपको हमेशा याद रखना है इट इज 400 to 700 नैनोमीटर, यानी कि 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में जो भी रेडिएशंस है वो बिल्कुल सही होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पूरी करने के लिए। तो ये हमने देखा कि लाइट को कैसे कैटेगराइज किया गया है, उसकी इंटेंसिटी के बेसिस पर, उसकी एक्टिविटीज के बेसिस पर। तो अब हम देखेंगे कि लाइट हमारे लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस करता है, लाइट की वजह से हमारे लाइफ प्रोसेस पर कौन कौन सी एक्टिविटीज जो होती है वो पूरी होती है। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज अब देखेंगे हम लोग। Okay students, now we are having the life process influencing by light। कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हैं जो लाइट के जरिया इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे लाइफ में, वो हम देखते हैं। जैसे सबसे पहला जो प्रोसेस है बायोलॉजिकली अगर हम लोग बात करें तो इट इज फोटोसिंथेसिस। लाइट से सबसे ज्यादा मदद फोटोसिंथेसिस में मिलती है, और आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लांट्स अपना फूड जब तक नहीं बनाएंगे, हाउ कैन वी डिपेंड ऑन प्लांट्स, तब तक हम प्लांट्स पर कैसे डिपेंड हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि प्लांट पर हम डिपेंड है तो फोटोसिंथेसिस होना बेहद जरूरी है। और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सबसे हाई होता है इक्वेटर पर और ट्रॉपिकल एरियाज में, यानी कि जितने भी ट्रॉपिकल एरियाज है हमारे वहां पर फोटोसिंथेसिस रेट सबसे ज्यादा हाई रहती है। ठीक है, तो पहला तो आपने देखा फोटोसिंथेसिस। तो नंबर 2, लाइट का सबसे ज्यादा जरूरत ग्रोथ के लिए भी है। कई तरह के ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रेट जो है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो लाइट पर डिपेंड है। ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस से मिलेगा फूड, और फूड लेने से ही हमारा ग्रोथ होना है। तो एक ना एक तरीके से लाइट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रोथ। तो लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी दैट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पत्तियों के सतह से पानी भाप बनकर उड़ता है, और ट्रांसपिरेशन की वजह से ही स्टोमेटल पोर्स खुलते हैं। फूलों का, पत्तियों का, ये सारा एक्टिविटीज जो है ये काफी जरूरी है। तो ट्रांसपिरेशन होना प्लांट में बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तब तक जड़ से पानी ऊपर खींचा नहीं जाएगा और पूरे प्लांट में वाटर की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, है ना। तो ट्रांसपिरेशन के लिए भी जरूरी है लाइट का होना। नंबर 4 की बात अगर हम करें तो नंबर 4 जो होता है ये है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन का मतलब होता है कलरिंग इफेक्ट। हम अलग अलग तरह के फ्लावर्स देखते हैं। हम हमारे ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो किसी किसी का स्किन काफी डार्क होता है, किसी के यहाँ जो ब्राइट लाइट में रहते हैं, कम रोशनी, कम ज्यादा इंटेंसिटी कम होती है लाइट की, तो उनका क्या होता है, स्किन कलर जो होता है वो ब्राइट होता है। उसी तरह से वेजिटेबल्स की बात की जाए, फ्लावर्स की बात की जाए, तो इन सब में जो भी कलर होता है वो लाइट की वजह से ही डेवलप होता है। यानी कि लाइट जो होता है वो पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर हम कैटेगरी देखते हैं तो नंबर 5 की बात करें हम तो मूवमेंट के लिए भी जो होता है ये लाइट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे प्लांट्स में एक खासियत देखी जाती है दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म प्लांट में देखा जाता है। फोटो मतलब ही होता है लाइट और ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, यानी कि प्लांट जो होते हैं वो लाइट के अकॉर्डिंग अपना मूवमेंट शो करते हैं। उनको अगर प्रॉपर लाइट मिल रही है तो वो उस हिसाब से मूव करते हैं और उस हिसाब से लाइट की अडेप्टेशन पर अपना फोटोसिंथेसिस और अपनी लाइफ साइकिल को डिपेंड करते हैं। यानी कि हमने ये देखा कि लाइफ प्रोसेस जो लाइट के जरिए इन्फ्लुएंस हो रही है, तो इस लाइफ प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ, ट्रांसपिरेशन, पिगमेंटेशन और मूवमेंट यानी कि फोटोट्रॉपिज्म, ये 5 ऐसे बेसिक इवेंट हैं जो बहुत जरूरी हैं, हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे लाइफ को और ऑर्गेनिजम्स के लाइफ को।
तो अगर हम एक और पॉइंट ले लाइट के बारे में, तो हमें ये समझ आएगा कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जो लाइट के एक्टिविटीज पर डिपेंड है, जिनकी पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो लाइट पर डिपेंड है, उनकी डेली एक्टिविटी लाइट से होती है। तो चलिए देखते हैं कि डेली एक्टिविटी एनिमल्स में किस तरह की है जो लाइट पर डिपेंड होते हैं। ओके, वी आर हैविंग द नेक्स्ट पार्ट थ्रू लाइट, दैट इज द डेली एक्टिविटीज इन एनिमल्स। Okay students, now we are having the next part of light, that is daily activities in animals। तो देखिए सबसे पहली कैटेगरी जो है, सबसे पहली कैटेगरी को कहा गया डायर्नल। डायर्नल का मतलब ये कब एक्टिव होते हैं, ये एक्टिव होते हैं डे टाइम में, ठीक है, सिर्फ डे टाइम में ही ये एक्टिव होते हैं, उनको हम कहते हैं डायर्नल। जैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स, ठीक है, कई सारे इंसेक्ट्स हो गए, उसके बाद से आपके बर्ड्स हो गए, बटरफ्लाईज, ये सब कुछ ऐसे हैं जो डे टाइम में ही एक्टिव होते हैं और डे टाइम में एक्टिव रहकर अपना लाइफ प्रोसेस पूरा करते हैं, ठीक है। जब हम सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं तो सेकेंड कैटेगरी इज नॉकटर्नल। नॉकटर्नल जो होते हैं वो नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं। कब एक्टिव होते हैं? ये सारे नाइट टाइम पे एक्टिव होते हैं, जैसे कि आउल की फैमिली हो गई, उसके बाद से बैट्स हो गए, यानी कि कुछ बर्ड्स की कैटेगरी हो गई। तो ये सारे रैट हो गए, चूहे जो होते हैं ये भी रात के टाइम में कुछ ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो ये हमारे नॉकटर्नल हो गए। तीसरी कैटेगरी देखिए, तीसरी कैटेगरी इज ऑरोरल। ऑरोरल का मतलब होता है वैसे ऑर्गेनिज्म जो डॉन टाइम में एक्टिव होते हैं। डॉन मीन्स द अर्ली मॉर्निंग, यानी कि एकदम सुबह सुबह काफी मॉर्निंग में ये एक्टिव रहते हैं, तो इट इज नोन एज द ऑरोरल टाइप ऑफ स्पीसीज एंड द एग्जांपल इज Bubalcus. Bubalcus is nothing but a very beautiful kind of bird, that is Bubalcus. नंबर 4 की बात करें हम लोग तो इट इज वेस्पेरल। वेस्पेरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम उनको कहते हैं जो डस्क टाइम पे एक्टिव होते हैं, यानी कि शाम के वक्त जब दिन ढलता है और रात होने से पहले बीच का जो इवनिंग टाइम होता है, अर्ली इवनिंग जिसको कहते हैं, उसी को हम कहते हैं वेस्पेरल ऑर्गेनिजम्स, जो इवनिंग अर्ली इवनिंग में क्या होता है कि ये एक्टिव होते हैं एट द टाइम ऑफ इवनिंग। और इसमें जो सबसे सही और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ाया गया जो एग्जाम में अक्सर आया है, दैट इज रैबिट। रैबिट, मैक्सिमम रैबिट का जो टाइम पीरियड देखा गया है वो रैबिट्स जो होते हैं वो अर्ली इवनिंग टाइम में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, दैट इज द वेस्पेरल ऑर्गेनिजम्स दे आर। लास्ट कैटेगरी अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज क्रेपस्क्यूलर्स। क्रेपस्क्यूलर्स, क्रेपस्क्यूलर्स की खूबी ये है कि ये डॉन और डस्क दोनों टाइम पे एक्टिव रहते हैं, यानी कि ये डॉन टाइम पे भी एक्टिव रहेंगे प्लस डस्क टाइम पे भी एक्टिव रहेंगे। अर्ली मॉर्निंग और अर्ली इवनिंग दोनों टाइम पे ही ये अपनी एक्टिविटी पूरी करते हैं, यानी कि डायर्नल, नॉकटर्नल, ऑरोरल, वेस्पेरल और क्रेपस्क्यूलर, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच परफॉर्म देयर एक्टिविटीज टोटली बेस्ड ऑन लाइट। तो ये हमने देखा कि लाइट के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स किस तरह से अपनी लाइफ प्रोसेस को पूरी करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे कि लाइट के बेसिस पर एक्वेटिक लाइफ किस तरह की है। ये तो आपने टेरेस्ट्रियल लाइफ देखी, जमीन पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उनको आपने देखा, लेकिन अब बारी है कि एक वाटर जोन अगर आपको दिया जाए, एक नदी दी जाए, तो उस नदी में किस तरह से लाइट का जो एक्टिविटी है पूरा हो रहा है, लाइट की रेज कैसे उस नदी के सरफेस से लेके उसके बॉटम तक जा रही है, कितने जोन्स बने हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्वेटिक लाइफ जोन बेस्ड ऑन लाइट। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन द एक्वेटिक लाइफ बेस्ड ऑन लाइट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हैविंग द जोन्स इन लेक्स एंड ओशियंस। तो मैंने आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया है ताकि मैं आपको इजीली समझा दूं। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में एक सी या लेक या ओशियन, कुछ भी आप कह गया है, समझिए वाटर का जोन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर आकर खत्म हो रहा है। सबसे लास्ट वाला जो जोन है वहाँ पे मिट्टी वगैरह है, एकदम बॉटम जोन, और बॉटम जोन को हम क्या कहते हैं, बेंथिक जोन। यानी कि हम बेंथिक जोन के लिए लिख सकते हैं कि बेंथिक जोन इज द बॉटम जोन। ये जो होता है हमारा बॉटम जोन होता है, ठीक है।
अब आप देख सकते हैं दो पार्ट में बांटा है हमने, एक लिटोरल जोन और दूसरा लिम्नेटिक जोन। तो लिटोरल जोन जो होता है यहाँ से शुरुआत होती है, मतलब कि ये शैलो जोन है। यहाँ पे किनारे किनारे में क्या होता है कि प्लांट्स डेवलप होते हैं। तो सूरज की रोशनी यहाँ पर जो होती है, यहाँ से शुरुआत होती है लाइट की, वो धीरे धीरे करके क्या होता है कि गहराई की तरफ फिर बढ़ते जाता है। यानी कि लिटोरल जोन जो होता है वो ऐसा जोन है जहाँ से लाइट जो होती है उसको अलाउ मिलता है कि वो वहां से पास कर सके, ठीक है। अब देखिए ये जो एबव सरफेस जोन है, जो धीरे धीरे लाइट के अकॉर्डिंग बांटा गया है, उसका जोन हमने लिया लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन का मतलब होता है लाइट पास थ्रू शैलो वाटर एंड रीच बॉटम, पूरा वो कंप्लीट जोन जिसमें हल्के से सरफेस के नीचे से ये जोन शुरू होगा और वहां से लेकर के हम नीचे तक जब जाएंगे तो उस जोन को कंप्लीट किस में बांटा गया, लिम्नेटिक जोन में। लेकिन लिम्नेटिक जोन को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, 3 जोन्स या फिर 3 डिविजन्स आप ले लो। लिम्नेटिक जोन को फिर हमने कितने डिविजन्स में बांट दिया, 3 डिविजन्स में बांट दिया। सबसे पहला वाला जो डिवीजन है दैट इज यूफोटिक जोन या फोटिक जोन भी आप इसको कह सकते हैं। यूफोटिक जोन जहाँ पे ट्रू लाइट डेवलप है, यानी कि सनलाइट डायरेक्टली इस सरफेस पर पड़ रहा है और आराम से इस सरफेस पर ऑर्गेनिजम्स अपना लाइफ स्पैन कर रहे हैं, तो उस जोन को हम क्या कहते हैं, यूफोटिक जोन। सेकेंड आता है हमारा डिसफोटिक जोन, यानी कि इसका मतलब होता है कि यहाँ पर बस हल्की सी ट्वाइलाइट जोन, यानी कि डिसफोटिक जोन के लिए आप एक टर्म याद कर सकते हैं, इट इज नोन एज ट्वाइलाइट जोन। यानी कि हल्की रोशनी यहाँ पहुंच पाती है, एकदम लाइट, मेन जो ब्लू लाइट है वो तो पूरा ऊपर तक आ गया, लेकिन उससे थोड़ा बहुत बचकर हल्की सी लाइट यहाँ पहुंचती है, दैट इज डिसफोटिक जोन। और उसके नीचे आता है प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन को एफोटिक जोन भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज एफोटिक जोन, जहां पर नेचुरल लाइट का सोर्स नहीं अवेलेबल है और यहाँ पर लाइट जो होती है वो नहीं पहुंच पाती, इट इज टोटली डार्क जोन। और यहाँ डार्क जोन है और इसी के नीचे में जस्ट प्रेजेंट होता है बॉटम। आप देख सकते हैं इधर आपको बताया गया है कि हाई से लो आ रहे हैं हम, तो ऑक्सीजन और लाइट दोनों का लेवल जो होगा वो हाई से लो होता जाता है, डाउन होता जाता है, जैसे जैसे हम वाटर की सरफेस से नीचे की तरफ आते हैं। तो लाइट के बेसिस पर अगर आपको किसी लेक को, किसी पॉन्ड को क्लासिफाई करना है तो उसके क्लासिफिकेशन में आपको ये बताया गया कि उसकी क्लासिफिकेशन आप कैसे करोगे। उसमें आपको 2 जोन लेना है, लिटोरल और लिम्नेटिक। लिटोरल जोन जहां पर वो किनारे का एरिया जहां पर प्लांट्स वगैरह डेवलप है वहां से शुरू हुआ है वो जोन, लेकिन जैसे ही पूरे वाटर सरफेस की बात शुरू होगी जहां पे सिर्फ पानी है, कोई प्लांट नहीं है, तो वाटर का सरफेस जहां से शुरू हो रहा है उस जोन को हमने कहा लिम्नेटिक जोन। और लिम्नेटिक जोन को लेवल के अकॉर्डिंग 3 में बांटा गया, यूफोटिक जहां पर बिल्कुल ओरिजिनल ट्रू लाइट आएगी, सेकेंड डिसफोटिक जहां पर ट्वाइलाइट आएगी, हल्की सी रोशनी आएगी, और प्रोफंडल यानी कि एफोटिक जहां पर बिल्कुल भी लाइट प्रेजेंट नहीं है, लाइट इज टोटली एब्सेंट देयर, यानी कि यहाँ पे ये डार्क जोन है। और आखिरी में बताया गया आपको बेंथिक जोन जो कि बॉटम जोन होता है, यहाँ पर मिट्टी वगैरह छोटे मोटे प्लांट्स जो होते हैं या एकदम बेसमेंट जिसको कहते हैं, एकदम नीचे का लोअर पार्ट ऑफ लेक, दैट इज नोन एज बॉटम या बेंथिक जोन, ठीक है। तो ये था हमारा लाइट पार्ट जो कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। इसमें आपको मैंने वो सारी चीजें बताई कि लाइट की रेडिएशन का क्या वेवलेंथ होता है, लाइट किस लिए जरूरी है, लाइट के बेसिस पर एनिमल्स की क्या एक्टिविटीज हैं, और लास्ट हमारा ये लाइट अगर एक्वेटिक लाइफ देखी जाए तो लाइट किस तरह से वैरी करती है, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले क्लास में हमारे नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर सॉइल के साथ। सॉइल और एयर हम लोग एक साथ कंप्लीट कर लेंगे, ओके, क्योंकि वो छोटी छोटी टॉपिक्स हैं। तो आप जो भी लोग देखते हैं घर पे वीडियोस को, उसको आप ऐसे समझ कर देखें कि आप अपने क्लासरूम में ही बैठे हैं और उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ नोट्स लिखना भी आपका जरूरी है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है, आरबीसी का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है दैट इज आरबीसियंस, एक छोटा सा डैश ओनली, आरबीसियंस ओनली करके टेलीग्राम पर आपको ये चैनल मिलेगा और आप इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप इसके जरिया डेली का नोट्स भी पीडीएफ के फॉर्म में, हैंड रिटन नोट्स आप तक पहुंच जाए। तो जो भी बच्चे घर बैठे हैं वो आराम से वीडियोस से पढ़े और टेलीग्राम पर उनको नोट्स भेज दी जा रही है।
और आराम से आप ज्वाइन होकर नोट्स भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं, साथ साथ आपका सिलेबस होता चलेगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि जो भी वीडियोस यहाँ बन रही हैं वो सिर्फ बोर्ड पर्पस से नहीं है, बोर्ड प्लस नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी बनाई जा रही हैं। इसमें से काफ़ी ऐसा क्वेश्चन है जो नीट के स्टूडेंट से पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल और ध्यान से पढ़िए और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कीजिए। ओके, तो मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में, अपने नेक्स्ट क्लास की वीडियो के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर, हैव अ सेफ डे, थैंक यू।